थे वो यही थे कि इसके अंदर 3 पॉइंट्स मेन इंपॉर्टेंट है कि एक तो इसके अंदर कोई भी अंडरलाइन जो आपका कमोडिटी है उसकी एक्सचेंज नहीं होती। दूसरा, अगर आपने अभी परचेज का एग्रीमेंट किया है तो ये बाद में रिवर्स हो जाता है, तो इसे आप रीपरचेज कर लेते हैं। और तीसरा पॉइंट ये था कि जब रीपरचेज करेंगे तो आप इसे फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर ही रीपरचेज करते हैं, उस टाइम की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी। सही है। तो अब ये सेटल्ड कैसे होता है? ये जो फिर सेटल्ड होता है, ये कल भी जो हमने एग्जांपल की थी उसके मुताबिक ये सेटलमेंट जो इसकी होगी, ये जो प्लस माइनस हुआ है उसकी वैल्यू के अंदर, ये उसकी सेटलमेंट होती है। बस मिसाल के तौर पे, अगर आपने कल जिस तरह हमने एक मिसाल ली थी कि एक बंदे ने वीट ली है 10,000 kg की, आज उससे परचेज की है और कल को वो उसको सेल करेगा, तो 10,000 kg उसने वीट ली 100 रुपये kg के लिहाज से, और जब उसे सेल करने लगा तो मार्केट वैल्यू पे जो रेट था वो 103 रुपये का था। तो अब इसकी जो सेटलमेंट होगी वो 3 रुपये पर kg मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो 30,000 वो पर्सन सेलर उसको देगा और वो लेके अपने पास चला जाएगा और वो गेन में चला जाएगा, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस के गेन में। अगर थोड़ा सा इसको एंट्री वाइज करें तो अगर हम कल वाली एग्जांपल को ही ले लेते हैं कि अगर एक पर्सन ने वीट ली है 10,000 kg की एट 100 पर kg, और ये कॉन्ट्रैक्ट उसने किया है 1 जनवरी 2021 को, और ये ए है, ए ने परचेज किया है बी से। तो बेसिकली जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एंट्री कोई नहीं होती। जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एंट्री कोई नहीं होती। लेकिन इन केस अगर हम अज्यूम करेंगे ये कोई एंट्री करेगा, तो जो ए की बुक्स है और बी की बुक्स, एग्जामिनर आपको दोनों बुक्स के लिहाज से पूछ सकता है कि ए के नज़दीक क्या हुआ है और बी के नज़दीक क्या हुआ है। ठीक है। तो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे एंट्रीज नहीं होती, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे एंट्रीज करें तो ये सर्कल सारा चलता कैसे है। तो ए ने क्या किया होगा 1 जनवरी को, इसे परचेजिंग की है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल अपनी परचेजेस डेबिट कर लूंगा और क्रेडिटर क्रेडिट कर दूंगा। ये कितनी अमाउंट से मैं करूंगा, 10,000 kg वीट थी, 100 रुपया पर kg का रेट आ गया, 10 मिलियन से आ जाएगी। $10 मिलियन, 100 मिलियन, $1 मिलियन से आ जाएगी। 1 मिलियन कर ले, 1 मिलियन से आपने ये एंट्री कर ली। तो बी ने क्या किया होगा, एट द सेम टाइम अगर उसकी किताबों में एंट्री करें तो सेल की होगी उसने, तो सेल के टाइम पे उसने क्या किया होगा, डेटर डेबिट किया होगा, टू सेल्स क्रेडिट किए 1 मिलियन से। ये एंट्री एक्चुअली में नहीं हुई होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट्स लेने के लिए हम देख रहे हैं कि काम ऐसे ही हुआ होगा। उसने खरीद की एंट्री और इसने सेल की। अब इसी में जो बी है वो ए से कह दे कि मैं आपसे 3 महीने बाद इसको रीपरचेज कर लूंगा। ठीक है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च को, 31 मार्च को ए ने सेल कर दिया बी को। ठीक है। अब रेट कौन सा आएगा, जो उस टाइम का फेयर मार्केट वैल्यू का रेट होगा। 31 मार्च को कहता आपका जो भी रेट होगा उस पर ये मैं आपसे खरीद लूंगा, यानी कि ए उसको सेल कर देगा। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि जी उस टाइम पे रेट 105 रुपये हो गया था। अब क्या करेंगे, 31 मार्च को, 31 मार्च को अब ए किस चीज की एंट्री करेगा, सेल की करेगा, और बी किस चीज की एंट्री करेगा, परचेज की एंट्री करेगा। तो ये सेल की एंट्री करेगा तो
डेटर डेबिट हो जाएगा टू रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। अब ये कितने से होगा? 105 मल्टीप्लाई बाय 10,000 105 2 3 4 ये इससे एंट्री करेगा और यहां पे ये इसको परचेज की एंट्री पे करेगा, परचेज टू क्रेडिटर्स 105। तो अब आप ये देखें कि यहां पे हुआ क्या है, यहां पे इसने परचेज किया और यहां पे इसने इसको सेल कर दिया, यहां पे इसने सेल किया और यहां पे इसको परचेज बैक किया। तो अगर आप देखें तो एक ही किताबों में ए को क्या हो गया है? गेन हो गया, और बी की किताबों में उसे लॉस हो गया। तो इन द एंड इवेंचुअली ये सिर्फ समझाने के लिए है कि ये ट्रांजैक्शन ऐसे फ्लोट करेगी। नॉर्मली इस तरह की ट्रांजैक्शन हम करते नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे कोई भी किसी किस्म की ट्रांजैक्शन नहीं होती। अब ये इवेंचुअली में ये क्या है, कमोडिटीज की एक्सचेंज कुछ नहीं हुई, एंड पे क्या करेंगे कि इसका जो फर्क है 105 का और 100 रुपए का, 5 रुपए पर केजी और 10,000 केजी इज इक्वल टू 50,000 रुपीज जो है वो ए बी से लेगा और इसकी एंट्री हम करेंगे। ठीक है, जो ए जो है वो बी से ये 50,000 रुपीज रहेगा 31 मार्च को और कॉन्ट्रैक्ट अपना सेटल्ड कर लेगा। जो परचेज का कॉन्ट्रैक्ट किया था वो रिवर्स करके सेटल हो गया। ठीक है, तो इसकी जो एंट्री होगी, इट इज माय इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन। ये जो सेटलमेंट होगी ये मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन में आएगी। ठीक है, ये ए की बुक्स के अंदर इनकम फ्रॉम बिजनेस में चले जाएगी और ये आ जाएगा स्पेकुलेशन बिजनेस। और इसी तरह बी की बुक्स के अंदर ये क्या हो जाएगा, ये उसको लॉस हो गया स्पेकुलेशन। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। कमोडिटी की आपस में एक्सचेंज नहीं है, जस्ट एंड पे जो सेटलमेंट होगी उसकी एक्सचेंज होती है। सही है, तो अब अगर आपको क्वेश्चन आए तो ये एंट्रीज नहीं बनानी, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। एंट्री जो हम बनाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ सेटलमेंट वाली अमाउंट की बनाएंगे। ठीक है, वो अपना कैश डेबिट कर लेगा, इनकम क्रेडिट कर लेगा, वो उसे कैश में मिल गया, या बैंक डेबिट कर लेगा, इनकम क्रेडिट कर लेगा, और वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में चले जाएगा। अब जरा अपनी बुक पे आए, ये मैं कुछ क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप करता हूँ। इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। थोड़े बहुत सवाल कुछ मुझे मिले थे। इधर आइएगा, आप दोनों ग्रुप्स में है ना, ये तस्वीर शेयर कर दें। शेयर कर दो। ये देखिए, आपको एक क्वेश्चन आ रहे होंगे, दो क्वेश्चन आ रहे होंगे, अभी सिर्फ पहला पढ़ना है, दूसरा फिर बुक पढ़ के पढ़ना है।
जी सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 6 सबसे ऊपर दिया हुआ है। इन दिसंबर 2016 आ गया सबके पास। इन दिसंबर 2016 कामरान साइंड अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जहां पे ये वर्ड आ जाए ना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो ये आपने समझ लेना कि ये स्पेकुलेशन का ही काम है। फॉरवर्ड, फ्यूचर, ठीक है, ये जो वर्ड्स होते हैं ये स्पेकुलेशन को ही डील करते हैं। फॉरवर्ड का वर्ड आ जाए अगर कि कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, ये इनकी सारी डिटेल्स आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे सीफैब में जाके। तो फिलहाल ये फॉरवर्ड और फ्यूचर से मुराद आपका ये ज़्यादातर स्पेकुलेशन में यूज होते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया विद अंजुम फॉर द परचेज ऑफ 5000 शेयर्स ऑफ PEL एट ₹32 पर शेयर। द डिलीवरी वाज एक्सपेक्टेड टू बी मेड इन मार्च 2017। 2016 दिसंबर में कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आपको 500 शेयर दिए जाएंगे 32 पर शेयर में, और डिलीवरी कब है? मार्च 17 में। अंजुम ऑल्सो एग्रीड टू रीपरचेज द एंटायर लॉट एट द प्राइस प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ सेल। यानी कि कामरान ने अंजुम को बेचा है और अंजुम ये बात एग्री कर गया है कि जब आप डिलीवर करोगे तभी मैं इसको रीपरचेज भी कर लूंगा, ठीक है। तो वही वाली बात आ गई कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है परचेज का वो दोबारा क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है। द डिलीवरी, अच्छा, इन मार्च 2017 प्राइसेस ऑफ PEL शेयर डिक्रीज टू ₹29 एंड कामरान सोल्ड द एंटायर लॉट टू अंजुम विदाउट टेकिंग डिलीवरी। ये जो वर्डिंग है ना, विदाउट टेकिंग डिलीवरी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किया और दोबारा रिवर्स कर दिया, ये सारी बातें शो करेंगी कि ये इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन है। तो ये सारी निशानदेही है जो आपको पता होनी चाहिए, ताकि आपको पता होगा तो आइडिया होगा ना ये इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन में जाएगा। वो खुद से नहीं बताएगा आपको इन टर्मिनोलॉजीज से आइडिया लगाना है। कैलकुलेट गेन लॉस एंड स्पेसिफाई हेड ऑफ इनकम इन द बुक्स ऑफ कामरान। अब उसे कामरान की बुक्स में पूछा है, तो कामरान के लिए तो इजी हो गया ना, उसने 32 का खरीदा था और कितने का बेचा? कि 32 का सेल किया था, क्या किया था उसने? 32 का परचेज किया था और बेचा कितने का है? 29 का बेचा है। तो उसको लॉस हो गया, कितने का? ₹3 पर शेयर का उसे लॉस हो गया। और कितने शेयर्स पे? 5000 शेयर्स पे, 500 शेयर पे। तो ₹1500 का उसको लॉस हो गया। स्पेकुलेशन क्या? हेड ऑफ इनकम क्या होगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन। और इसे ये लॉस हो गया, और लॉस के ऊपर हमने पढ़ा था कि ये एडजस्ट होगा सेम स्पेकुलेशन की इनकम के अगेंस्ट, और अगर ना हो सका तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और इस हद तक, और मैक्सिमम 6 साल तक जाएगा। तो ये इसका जवाब है। अब आइए अपनी बुक्स की तरफ, और अभी चौथा सवाल आपकी बुक पढ़ के फिर करते हैं। स्पेकुलेशन बिजनेस की जहां पे सारी हेडिंग्स वगैरह लिखी हुई है। स्पेकुलेशन बिजनेस इज डिफाइंड इन द सेक्शन 19 व्हाटएवर। स्पेकुलेशन बिजनेस मींस एनी बिजनेस इन व्हिच अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ एनी कमोडिटी including stock and share is periodically or ultimately settled otherwise than by the actual delivery or transfer of the commodity। ये उसने उसकी हेडिंग को बताया जो भी मैं काफ़ी देर से आपको बता रहा हूँ। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बट डज नॉट इंक्लूड अ बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस में ये शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? ये नीचे जो 3 दिए गए पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स इसमें शामिल नहीं है। पहला पॉइंट, अ कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल और मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज का मतलब ट्रेडिंग, इज एंटर्ड इनटू बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग और मर्केंटाइल बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग के काम में या मर्केंटाइल ट्रेडिंग के काम में उसने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया
to guard against loss through future price fluctuation for the purpose of fulfilling the person's other contracts for the actual delivery of the goods to be manufactured or merchandise to be sold. ये मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी। इस एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या बताया था, एक बंदा क्या करता है, वीट के अंदर ये काम करता है, ठीक है। अगर उस बंदे का कारोबार ही वीट की ट्रेडिंग हो, अगर उस बंदे का कारोबार क्या हो, वीट की ट्रेडिंग, और वो किसी ऐसी मार्केट में जाए जहां पे स्पेकुलेशन बिजनेस होता हो और वहां जाके ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर ले, वहां जाके ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर ले वीट में ही, बात समझ नहीं है कि बंदे का कारोबार ही अगर वीट का हो और वो उसे पता चल रहा है कि यार 1-2 महीने बाद गंदम की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है, तो वो क्या करता है कि गंदम के अंदर ही स्पेकुलेशन बिजनेस कर लेता है।